गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी इसके चपेट में आ चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इन पूरे मामले को लेकर एक बार फिर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है। क्या सचमुच में ईडी का इस्तेमाल एक बार फिर राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है? क्या यही सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में गौरव भाटिया सरकार का पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे और साथ साथ आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आज दिन भर कांग्रेस का पूरे देश भर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका यह कहना था कि सरकार जानबूझकर इस तरीके का एक्शन कर रही है। सरकार पर सीधे सीधे वो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आ चुका है। उनका कहना है कि बीजेपी के इशारों पर यह कार्रवाई हो रही है। कहा कि कानून के खिलाफ ये काम कर रही है ईडी, बीजेपी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और हम डटकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। एक बार सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। कानून छोड़ के काम कर रही है, ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और जो चीज गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे। नेशन वाइड हमारा प्रोटेस्ट रहेगा, हर जगह हर स्टेट में इसके बारे में रहेगा और लोगों को यही बताना चाहते हैं हम अननेसेसरीली ये सता रहे हैं। गौरव भाटिया, एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से सीधा इशारा है। उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, बीजेपी कानून के खिलाफ काम कर रही है। आज पूरे दिन भर प्रदर्शन रहा कांग्रेस का। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर देश में जो भ्रष्टाचारी हैं वो देश के कानून से डरने लगे हैं तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और इसलिए कानून के तहत जो कार्रवाई हो रही है ये स्वागत योग्य है। अब जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या खड़गे जी से जरूर सवाल पूछेगा। नेशनल हेराल्ड केस में मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। राजनीतिक विद्वेष से ये कार्रवाई हो रही है, ये कहकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में ये चाहते थे ये मामला निरस्त हो जाए। ये ऑर्डर है 12 जून 2016 का, जो इंडियन पीनल कोड में धारा 420 और 406 का मुकदमा चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा मैं आपको बता दूं, ये मामला निरस्त करने योग्य नहीं है और प्रथम दृष्टया पाया कि वहां तमाम आधार है जिसके बिना पे ये मुकदमा चलना चाहिए। ईडी ने अब चार्जशीट दायर कर दी है। अगर संविधान जो राहुल गांधी पकड़ के घूमते हैं उसमें उनकी आस्था होती तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और या तो जो ट्रायल चलेगा उसमें सहयोग करें। जब नाम क्लियर हो जाए तो आ जाए और बताएं कि प्रताड़ित किया गया कि नहीं। हमें यकीन है, मैं आपको बता सकता हूं, भ्रष्टाचारी एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी ये बेल पे बाहर है। भ्रष्टाचारी नंबर 2 एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी बेल पे बाहर है। ये बेल से जेल का सफर बन जाए ये भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा ये हाय हल्ला मचाना बंद करें और जो सवाल हम पूछ रहे हैं और ईडी पूछ रही है उनका उत्तर दे, पब्लिक में आके भी और अदरवाइज भी। अब मैं एक बात और उठा देता हूं, आप मुझे ये बताइए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति एजेएल की और 38% जो शेयर होल्डिंग है वो सोनिया गांधी की है आईजीएल में, यंग इंडिया में, और 38% शेयर होल्डिंग है राहुल गांधी की। ये राजनीतिक व्यक्ति 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति क्यों हड़पना चाहते हैं, वो भी जिसमें सरकारी अलॉटमेंट हो रखे हैं। हेराल्ड हाउस में 60 लाख रुपए किराया महीने का आता है बताते हैं। इतना रुपया ये नकली भ्रष्टाचारी गांधी करेंगे क्या? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और क्या ये लोग कानून से ऊपर हैं? अगर गौरव भाटिया ने 2 सवाल उठाए हुए हैं। वरुण पुरोहित, भ्रष्टाचार किया है तो ट्रायल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी
करप्शन के खिलाफ ये एक मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ है, और दूसरा मुद्दा वो उठा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट पे भी आप गए थे, आपने वहां पर भी यही आरोप लगाया था कांग्रेस की तरफ से कि ये राजनीतिक दृष्टि से ये इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी को बुलाया गया 2022 में, 5 बार राहुल गांधी ईडी के सामने गए और उसके बाद अब चार्जशीट फाइल हो रही है। ये तो प्रोसीजर है। उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी इस मामले में जब्त की गई है वो एडजुडिकेट अथॉरिटीज की तरफ से उसको कंफर्म भी किया गया है। उसके बावजूद आप इसे राजनीतिक कार्रवाई किस तरीके से कह सकते हैं, वरुण पुरोहित? आपको पता है इतने साल से ईडी की बातों में 2 3 4 साल 5 साल हो गए डिस्कशन होते होते कि ईडी की कन्विक्शन रेट क्या है, किसको छापे मार रहे हैं, किस किस पे केस कर रहा है ईडी। भारतीय जनता पार्टी को दूध की धुली हुई है क्या? इनके पास कोई थाली कटोरे पैसे का कोई जादू है, उससे चुनाव जीत जाते हैं? मोदी जी की रैलियां हो जाती हैं, आप भी जानते हो, हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है चुनाव की रैलियों में, मोदी जी हो या बीजेपी के नेता हो, कहां से आ रहा है पैसा? ये भ्रष्टाचार की तो बात ना करें तो ठीक है, जितना आप बोलने दो यार गौरव जी, आप भी दूसरे को थोड़ा बोलने दिया। आप मुझे बताओ जितने बैंक लोन गए, नहीं हुआ, आप बोल लीजिए, लेकिन यार अरे महाराज महाराज बोल देता हूँ बस, महाराज बोल देता हूँ। आप मेरी बात सुनो, जितने बैंकों के लोन आपने राइट ऑफ किए वो क्या थे? लाखों करोड़ के आपने राइट ऑफ कर दिए, वो भ्रष्टाचार नहीं है? किस प्रकार से राइट ऑफ कर दिए भाई आपने? इसमें पैसे का लेन देन होगा, चलो सब जुडिस मामला है, उसमें कोर्ट में पता लग जाएगा, लेकिन केस तो साहिल जी मैं आप पे कर दूंगा तो भी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां प्रूव करो भाई फर्जी केस था नहीं था, उसके बाद आप मेरे ऊपर दोबारा केस कर सकते हो। ये सब चीजें दुनिया देख रही है, और किस प्रकार से ये गांधी परिवार के पीछे भी गौरव भाटिया जी सीनियर एडवोकेट है, क्या शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में, गांधी परिवार के बारे में। ये तो लचरता कांग्रेस की है, लीगल सेल की, कि डिफेमेशन के केस नहीं करते बीजेपी के नेताओं के ऊपर। नहीं, आप गांधी परिवार को इतने अपशब्दों का प्रयोग करते हो, पूरे देश भर में केस दर्ज हो जाने चाहिए पर नहीं कर पा रहे। वो कांग्रेस की कमजोरी, इसलिए आज सड़क पे आना पड़ रहा है। अभी जो आप बार बार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अगर इसमें भ्रष्टाचार था, और ये सबसे लेथार्जिक है ईडी डिपार्टमेंट, 11-11 साल लग रहा है इनको चार्जशीट पेश करने के अंदर। आप मुझे बताइए इतना लेथार्जिक डिपार्टमेंट का क्या यूज है हिंदुस्तान के अंदर? अगर आप में इतनी एफिशिएंट एजेंसी है तो साल भर में ही कर देती। ये लटका के रखना, रॉबर्ट वाड्रा का कब से केस चल रहा है, ये सब चीजें जो है सब पूरी दुनिया देख रही है। पॉलिटिकल वेंडेटा, इनकी जो पॉलिटिड मानसिकता है उसके कारण हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी 70-70 लेकिन वरुण पुरोहित जी जी जरा इस केस को लेकर 3-4 सवाल के जवाब दे दीजिएगा मुझे। गौरव भाटिया ने कुछ सवाल उठाए हुए हैं, लेकिन जरा 3-4 चीजों के जवाब दे दीजिएगा। बाकी सचमुच में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि नहीं है ईडी की पूरी कार्रवाई पर, उस पर तो हम चर्चा करेंगे। हम लोग तो कई सारी कार्रवाइयां देख चुके हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन जरा ये मामले पर हम लोग 3-4 सवाल का जवाब चाहते हैं आपसे। पहला सवाल तो यही बनता है कि ईडी ने सवाल इसी बात पर उठाया हुआ है कि 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस की तरफ से दिया गया एसोसिएट जर्नल को, और 50 लाख रुपए में यंग इंडिया उस कंपनी को खरीद लेती है, टेक ओवर कर लेती है पूरी तरीके से। यह कहां से मामला बनता है? नंबर 1। नंबर 2, आज की तारीख में जो एजेएल की प्रॉपर्टी है, करीब करीब 2000 करोड़ तक का उसका वैल्यूएशन किया गया है, जिसके लिए प्रॉपर्टी दी गई थी उसके लिए उसका इस्तेमाल हुआ नहीं, और उसके बाद जिस कंपनी में कुछ काम ही नहीं हो रहा है उसके बावजूद रेंट के नाम पर वो इतने पैसे कहां से कमा रहे हैं। ये 3 सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट पे पूछे गए। इसका क्या जवाब है? हम जरा टेक्निकल बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद ईडी पर भी हम लोग आएंगे इसमें। साहिल जी, जो आप सवाल पूछ रहे हो, सुप्रिया श्री ने तो बड़ा डिटेल जवाब इसमें दिया है। उन्होंने बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ही एजीएल की सारी प्रॉपर्टी का आकलन मात्र 359 करोड़ में किया। आप 2000 करोड़ की बोल रहे हो, ये तो कोर्ट में जाके डिसाइड होगा कितने की प्रॉपर्टी कितनी नहीं, और लोन लिया और माफ कर दिया, लोन माफ। ठीक है, चलिए वैल्यूएशन छोड़ देते हैं एक बार। हाँ, वो पूरी डिटेल फाइल पे डिस्कशन किया जा सकता है, फाइल सामने हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं किसी का आपको लोन देता हूँ, माफ कर देता हूँ, तो उसका कौन सा जुर्म हो गया मुझे आप बताइए। अलग अलग आप कह रहे हो ना टेक्निकल बात, तो ये चीजें कोर्ट में जो फाइल होगी उसको देखने के बाद आप उसको स्पष्टीकरण मांग सकते